हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप लोग? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ सर्दियों की कुछ ऐसी कमाल के टिप्स शेयर करूँगी जो आपके बहुत सारे काम बहुत ही कम समय में समाप्त कर देगी। और इस तरीके से अगर आप काम करेंगे तो फ्रेंड्स बहुत ही जल्दी काम होगा आपका और वेस्ट चीज़ का भी बहुत अच्छा सा यूज हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं वीडियो। तो वीडियो आप पूरी वॉच कीजिएगा, तभी आपको सारी जानकारी मिलेगी। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर कुछ इस तरीके की बोतल जो होती है ना फ्रेंड्स, ये हर घर में होती है। जिनके घर में बच्चे हैं वो स्कूल के लिए बोतल लाते हैं। उनकी जो बोतल कई बार क्रैक हो जाती है या फिर टूट जाती हैं, फट जाती हैं। उसके बाद उसका क्या है, हम ऐसे ही उसको फेंक देते हैं। लेकिन आपने इस तरीके से उसको नहीं फेंकना है। आपने उसका ढक्कन ले लेना है और बोतल को आपने फेंक देना है। तो ढक्कन बहुत कमाल की चीज़ है। तो मैंने यहाँ पर ढक्कन ले लिया है और डबल टेप के 2 टुकड़े ले लिए हैं। तो आपने भी इसी तरीके से, जिस तरीके से बोतल का ढक्कन बड़ा है तो बड़ा टुकड़ा लीजिए डबल टेप का, और अगर छोटा है तो छोटा लीजिए। तो इस तरीके से आपने डबल टेप को ढक्कन के साइड में इस तरीके से चिपका देना है। ये बहुत आराम से चिपक जाता है, बहुत अच्छे से वर्क करता है। तो आप भी इस तरीके से दोनों ढक्कन पे 2-4 जो भी है, बहुत काम आने वाली हैं ये टिप्स। ये सारी चीज़ें वेस्ट चीज़ें हैं जो आपकी ऐसे ही वेस्टेज में पड़ी रहती हैं या फिर आप ऐसे ही कबाड़े में उसको दे देते हैं। तो ये इस तरीके से सेट हो गया है और इसको आपने, इसके आगे का जो कागज़ होता है ना, उसको निकाल देना है। और फिर आपने इस तरीके से, या तो आप अपने किचन में कहीं पर चिपका दीजिए या फिर आप इसको बाथरूम वगैरह में भी चिपका सकते हैं। कहीं पर भी जहाँ पर आपको ज़्यादा ज़रूरत लगे वहाँ पर इसको, अलमीरा में भी आप इसको लगा सकते हैं। क्योंकि कई बार ऐसे कार्ड होते हैं बच्चों के जो होते हैं ना, स्कूल वाले, वो इधर उधर पड़े रहते हैं और फिर वो सुबह सुबह नहीं मिलते हैं, गुम हो जाते हैं। तो उनको आप इस तरीके से इन ढक्कन को चिपकाने के बाद इनमें अच्छे से उसको हैंग कर सकते हैं। बहुत कमाल की चीज़ है और दिखने में भी काफ़ी सुंदर लगेंगे। आप इस ट्रिक को ज़रूर से फॉलो कीजिए। देखिए इस तरीके से आप हैंग कर सकते हैं उन सारे कार्ड्स को। और बहुत इसमें कई सारी ऐसी चीज़ें होती हैं, जैसे आपकी ज्वेलरी है उसको भी आप हैंग कर सकते हैं। तो बहुत कमाल की चीज़ है। तो वेस्ट चीज़ ऐसे ही जो घर में पड़ी रहती हैं उसका अच्छा सा इस्तेमाल आप इस तरीके से कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट टिप्स। तो यहाँ पर क्या है ना फ्रेंड्स, जो इस तरीके की मैट होती है ना, डोर मैट होती है, इनको क्लीन करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, खासकर सर्दियों में। तो बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है, हल्की हल्की स्मेल आना शुरू हो जाती है। क्योंकि सर्दियों में धूप भी कम निकलती है और हल्की स्मेल आना शुरू हो जाती है। बहुत ज़्यादा बुरा लगता है, अच्छा नहीं लगता है। जब दरवाजे में आप घुसते हैं तो डोरमेट से ही स्मेल आना बहुत बुरा सा लगता है। यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, आपने इसको पानी से नहीं वॉश करना है। आपने लेना है टैल्कम पाउडर और इसके ऊपर अच्छे से आपने छिड़क देना है। तो इस तरीके से छिड़कने के बाद हाथ से आपने इसे प्रेस करना है इस तरीके से, ताकि जो टैल्कम पाउडर है वो अंदर तक चला जाए। ठीक है, इसमें अंदर तक चला जाएगा ना, तो इसकी जो बैड स्मेल है ना फ्रेंड्स, वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी और इसके अंदर चला जाएगा। फिर उसके बाद आपने लेना है इस तरीका, जो ब्रश होता है ना कपड़े वॉश करने का, वो वाला ब्रश लेना है। और इससे आपने इस तरीके से जिस भी साइड इसके जो धागे, डोरमेट के धागे लगे हुए हैं ना, उसी साइड आपने इसे, ब्रश को इस तरीके से आपने साफ़ करना है। तो आप जब इस तरीके से साफ़ करेंगे ना, तो फ्रेंड्स आप देखेंगे डोरमेट से बैड स्मेल आना बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी और आपका डोरमेट भी बिल्कुल क्लीन हो जाएगा और आपको पानी में हाथ नहीं देना पड़ेगा। सर्दी में आपको दिक्कत नहीं होगी और आपके रूम से बैड स्मेल भी बिल्कुल नहीं आएगी। तो ज़्यादा समय भी नहीं लगेगा और आपका काम भी हो जाएगा। ये करने के बाद फ्रेंड्स, इसको आपने कर देना है उल्टा और इसको हाथ से करना है प्रेस। इसको अपने हाथ से अच्छे से प्रेस कीजिए, ताकि जो गंदगी है ना अंदर, वो जो धागों के अंदर गंदगी होती है ना, वो निकल जाए और आपका डोरमेट क्लीन हो जाए। तो इस तरीके से आपने इसे प्रेस करना है, 2-4 बार आप इसे कीजिए, सारी गंदगी बाहर निकल जाएगी और बिल्कुल क्लीन हो जाएगा। तो चलिए ये हो गया है। अब इसको कर लेते हैं सीधा। सीधा करने के बाद मैं आपको दिखाऊंगी। आप देख सकते हैं कितनी सारी काली काली गंदगी निकली है इसके अंदर से, जो कि हम नहीं देख पा रहे थे कि इसके अंदर गंदगी भी है, लेकिन बैड स्मेल आना शुरू हो जाती है। तो आप देख रहे होंगे ना कितनी सारी है। और अभी मैं आपको झाड़ू से सारी इकट्ठी करके दिखाती हूँ, दोनों साइड से ही। अब इसको अलग हटा लेंगे और अब करेंगे झाड़ू से इकट्ठी। कितनी सारी गंदगी है जो कि, तो चलिए झाड़ू से इकट्ठा करके आपको दिखा देती हूँ, ताकि आप अच्छे से इसको देखें कि कितनी सारी गंदगी निकली है, जो कि हम नहीं देख पा रहे थे कि इसके अंदर, डोरमेट के अंदर भी इतनी सारी गंदगी इकट्ठी हो जाती है, जिसकी वजह से
बेड स्मेल आना शुरू हो जाती है जो नहीं निकलती। तो इसको आप हफ्ते में 2 बार कर सकते हैं। आपका डोरमैट बिल्कुल क्लीन रहेगा और बिल्कुल भी आप पानी के साथ उसका कोई भी कुछ भी करने का ज़रूरत नहीं है, पानी में हाथ देने की ज़रूरत नहीं है। आप इसको 15 दिन में वॉश कर सकते हैं अगर हफ्ते में 2 बार इस तरीके से आप करते हैं तो चलिए अब करते हैं दूसरी टिप्स की ओर चलते हैं और देखते हैं दूसरी टिप्स। तो यहाँ पर ना फ्रेंड्स, मैं इसको अच्छे से पहले बिछा लेती हूँ। अभी भी इसके अंदर टैल्कम पाउडर लगा हुआ है, ये कोई दिक्कत नहीं, इसका लगा रहने दीजिए, इससे आपको बहुत ही अच्छी सी खुशबू मिलेगी। तो इसको लगा रहने दीजिए, छुड़ाने की ज़रूरत नहीं है। हल्का सा आप हाथ से कर दीजिए इसको, ताकि आपको वाइट वाइट इस तरीके से ना दिखे। तो चलिए फ्रेंड्स, अब देख लेते हैं अगली टिप्स। अगली टिप्स कुछ इस तरीके से है कि जो ये क्लॉथ पिन होती है ना, ये फ्रेंड्स कपड़े सुखाने के काम आती है। सभी जानते हैं जब हम कपड़े सुखाते हैं तो इनको लगा देते हैं और उससे हमारे कपड़े इधर उधर नहीं होते हैं। तो ये बहुत कमाल की चीज़ है। तो इसको तो आप सभी रखते होंगे, सभी के पास ये चीज़ें मिल जाती होंगी। तो चलिए मैं आपका इस्तेमाल बताती हूँ आपको, इसका इस्तेमाल वाइपर के साथ कैसे करना है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने लिया है पोछा, और जो पोछा आप घर पर लगाते हैं सर्दियों में, हाथों से लगाते हैं ना, बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, ठंडी लगती है। ठंडी में बिल्कुल मन नहीं करता है पोछे पर हाथ लगाने का। तो आपने क्या करना है, पोछे को गीला कर लेना है और उसको इस तरीके से बिछाने के बाद वाइपर इसके बीचों बीच रख देना है और दोनों साइड पिछले हिस्से से आपने उठाना है। दोनों ही साइड इस तरीके से आपने ऊपर की साइड कर देनी है। ऐसे करने के बाद इसको आपने पलट देना है, यानी आपने इसे मोड़ लेना है। इस कपड़े को आपने ऊपर नहीं करना है, पहले आपने इसे मोड़ना है, या फिर इस तरीके से करने के बाद फिर से आप मोड़ सकते हैं। तो ये ऊपर आ गया और वो नीचे हो गया। अब उस कपड़े को आपने उसी तरीके से उस वाले कोने को इस तरफ करना और इसको इस तरफ करना। ये हो गया, ये पूरी तरीके से वाइपर पर अच्छे से लिपट गया है। और अब आपने इस पर करना है, 2 क्लॉथ पिन लेनी है और उनको इस तरफ लगाना है, 2 लगानी है आपने दूसरी साइड। आप देख पा रहे होंगे ना किस तरीके से आपने इसे लगानी से, इस तरीके से वाइपर पर आप लगा दीजिए। अच्छे से लग जाते हैं। ये एक और ले लीजिए, जिससे ये और भी ज़्यादा मजबूत हो जाएगा, बिल्कुल भी वाइपर से निकलेगा नहीं और बार बार आपको दिक्कत नहीं होगी। तो ये हो गया। इसी तरीके से दूसरी साइड भी आपने इसी तरीके से लगाना है। ऐसा लगाने के बाद फ्रेंड्स, आपका जो वाइपर है वो एकदम से सेट हो जाएगा। बिल्कुल भी आपका जो पोछा है वो निकल कर बाहर नहीं आएगा, इधर उधर नहीं फैलेगा। एक और इस पर पिन लगा देते हैं। लगाने के बाद आप किसी तरीके से भी पोछा लगाइए, बहुत आराम से लगेगा। बिल्कुल ठंडे पानी में बार बार आपको हाथ नहीं देना पड़ेगा और आराम से आपका काम भी हो जाएगा। तो आप इस टिप्स को फॉलो कर सकते हैं, बहुत कमाल की है, करके देखना आप, आपका काम बहुत आसान हो जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पर देख लेते हैं अगली टिप्स गाजर को लेकर। गाजर वैसे ही बहुत ठंडी होती हैं, सर्दियाँ इतनी ज़्यादा हो गई हैं कि इनको कट करना बड़ा ही मुश्किल होता है। तो बड़ी परेशानी होती है जब हम इनको कट करते हैं, क्योंकि इनके छोटे छोटे टुकड़े करने पड़ते हैं और ये ठंडी होती है, हाथ लगाने का बिल्कुल मन नहीं करता। तो जब आप इसको कट करें उससे पहले आपने पानी गर्म करके उसके अंदर इनको डाल देना है। 5 मिनट के लिए आप इसे डाल दीजिए, फिर आप इसको कट कीजिए। आपको बिल्कुल ठंडा नहीं लगेगा, बहुत आराम से ये कट हो जाएंगी, बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएंगी। तो आप इस ट्रिक को फॉलो कीजिए, सर्दियों में आपको सर्दी से बचे रहेंगे और आपका काम भी साथ साथ होता रहेगा। तो फ्रेंड्स, आपको कौन सी वाली टिप्स पसंद आई उसको मुझे कमेंट में ज़रूर से बताओ, और कहाँ से आप देख रहे हैं मेरी वीडियो को तो आप वो भी कमेंट में ज़रूर से बताएं। मिलते हैं फ्रेंड्स ऐसी ही यूजफुल टिप्स के साथ, तब तक के लिए नमस्ते एंड बाय बाय।